अमेरिका के अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक आर्टिकल छापा जिसका असर पूरी दुनिया में है। फेसबुक्स हेट स्पीच रूल्स कलाइड विद इंडियन पॉलिटिक्स। फेसबुक की जो घृणा से संबंधित जो कानून है वो भारतीय राजनीति के परस्पर विरोध में खड़े हैं। गैरतलब बात यह भी कि अंबानी जी और मोदी जी की तो नजदीकियां सभी लोग जानते हैं और ये सबको पता है कि फेसबुक ने रिलायंस जियो में 10% के लगभग स्टेक खरीदा 43,574 करोड़ रुपए में, जो दुनिया का सबसे बड़ा माइनॉरिटी स्टेक प्रीमियम पे खरीदा गया है। जिस प्रकार से न्यूज आ रहे हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल में और जिस प्रकार से प्रवीण जी ने और माकन जी ने बात की, कहीं न कहीं फेसबुक ने देश का भरोसा तोड़ा है। भारत देश में भी जो भी रोहिंग्या है, जो भी बांग्लादेशी है, अगर ये लोग इज्जत से भारत देश छोड़ के नहीं जाते हैं तो इन सारे के सारे लोगों को गोली मारकर खत्म करने की आवश्यकता है। कई लोग हैं राज्य में, यानी पूरे भारत में मेरे नाम पर कई अकाउंट खुले हुए हैं। उन सभी लोगों को तो मैं नहीं रोक सकता हूँ। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नफरत का कारोबार और बीजेपी और फेसबुक का याराना, अभी हमने चर्चा की थी, बल्कि चर्चा अभी ख़त्म भी नहीं हुई है कि कैसे न्यूज़ चैनल्स आपके विचारों को प्रभावित कर रहे हैं और आपके दिल दिमाग में नफ़रत भर रहे हैं अपने दोस्तों, अपने पड़ोसियों के प्रति। अब दूसरी एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है जिसका रिश्ता भारत से है, लेकिन जो इंटरनेशनल हेडलाइंस बन रही हैं वो ये कि क्या फेसबुक ने समझौता किया अपने उसूलों के साथ, अपने नियमों के साथ, ताकि वो भाजपा को फ़ायदा पहुंचा सके, भाजपा को समर्थन कर सके चुनाव में, और इसके अलावा जो उनका सामाजिक समर्थन का जो पूरा घेरा है क्या उसको बढ़ा सके। वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है, उसकी ये खोजी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक भाजपा फेसबुक की एक बड़ी अधिकारी जो उनकी इंडिया ऑफिशियल हैं, उन्होंने एक बीजेपी के एक नेता के खिलाफ जो नफरती भाषण, नफरती कंटेंट का मामला था, यानी कि जो हेट स्पीच है उसका मामला था, उस पर एक्शन लेने से इनकार कर दिया या उसका विरोध किया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों ने ये खबर छापी है। इसके अलावा न सिर्फ कि वो एक व्यक्ति जिनका नाम है टी राजा सिंह, तेलंगाना के नेता हैं और अकेले जो हैं एमएलए हैं वो तेलंगाना में भाजपा के, इसके अलावा उनका ये कहना है कि जो समूह हैं, जो ये भगवा समूह हैं, उनके खिलाफ भी नर्म रवैया अपनाया। चौंकाने वाली बात यह है कि आपको ये बता रहे थे हम कि न्यूज़ चैनल्स कैसे आपको, आपके विचारों को प्रभावित करें, लेकिन यहाँ आपको दिमागी तौर पर पूरे तरीके से गुलाम बनाने की तैयारी हो रही है। और इसके लिए इसका जो फ़ायदा है आपकी इस मानसिक गुलामी का, ये फेसबुक को भी मिल रहा है और ये मिल रहा है बीजेपी को, यानी कि बीजेपी फेसबुक बिल्कुल भाई भाई की तरह हाथ मिला रहे हैं और आप मानसिक गुलाम हो रहे हैं और लोकतंत्र जो है उसका गला घुट रहा है। आप सोचते होंगे कि हर रोज़ हम ये कहने लगते हैं कि लोकतंत्र मर रहा है, लोकतंत्र मर रहा है। वाकई आप यकीन जानिए, जो लोकतंत्र पिछले 70 साल में बनाया गया था उसको बनाने में भी इतने साल लगे थे, लेकिन बिगड़ने में इससे कम वक्त लग रहा है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि सचेत नागरिक के तौर पर, जागरूक नागरिक के तौर पर आप ये समझें कि आपकी एक मासूम सी कोई भी हरकत, जिसमें आप फेसबुक पे जाके कोई तस्वीर लगाते हैं या अपने राजनीतिक विचारों को वहाँ जाहिर करते हैं, किस तरह से आपका डेटा, आपके बारे में मालूमात, आपकी राजनीतिक जो प्राथमिकताएं हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, कैसे उनको ख़रीदा बेचा जा रहा है आपको मानसिक गुलाम बनाने के लिए, ताकि आपको ये पता ही ना चले कि आपके पास कोई दूसरी राजनीतिक विकल्प भी आपके पास हो सकता था। तो ये साबित हो रहा है, रिश्ता जो है फेसबुक और भाजपा के बीच का ये रिश्ता साबित हो रहा है इस रिपोर्ट से। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है ये, जो ये बताती है कि टॉप पब्लिक पॉलिसी एग्जीक्यूटिव अंकी दास, उन्होंने ये कहा कि जब इंटरनली, आंतरिक रूप से ही जब फेसबुक के जो अधिकारी बैठे थे, उन्होंने कहा कि टी राजा सिंह की कई पोस्ट के बारे में जिक्र हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि सारे मुसलमान कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, जो रोहिंग्या मुसलमान हैं उनको गोली मार देनी चाहिए, इसके अलावा देश से गद्दारी करते हैं मुसलमान, और लव जिहाद के उन्होंने आरोप लगाए कि जो मुस्लिम युवक हैं वो लव जिहाद कर रहे हैं जो हिंदू लड़कियां हैं उनके साथ। इन तमाम चीज़ों को जो हेट स्पीच के दायरे में आता है, क्योंकि कोई भी चीज़ ये सब्सटेंशिएटेड नहीं है, इसके पीछे कोई आधार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समाज में नफ़रत फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। तो ये बता रहा है कि न सिर्फ कि इनके अलावा जो करंट, यानी अभी मौजूदा जो फेसबुक में काम कर रहे हैं लोग, इसके अलावा जो फॉर्मर एम्प्लॉयज़ हैं
उन दोनों के ज़रिए इन जो सोर्सेज हैं इस रिपोर्ट के, वो ये हैं कि इनके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन, ये सूचना जो है वो बाहर आई। और ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भाजपा और हिंदू कट्टरपंथियों के लिए, जो हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैं या हार्ड लाइनर्स हैं, उनके लिए अंखी दास के नेतृत्व में एक नर्म रवैया या एक कहें अंग्रेज़ी में फेवरेबल रवैया अपनाया गया।